हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, तो आज का जो सेशंस है आपका, जो मेरे साथ हिस्ट्री का आपका सेशन रहने वाला है, यानी कि हम आज जो मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपको जो है बोर्ड में नहीं करवा रही हूँ, आज मैं आपको जो है डायरेक्ट करवा रही हूँ। बट जो है क्वालिटी के साथ कोई भी जो है इशू नहीं किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएंगे और आपने अगर टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं बोर्ड में क्लास नहीं ले रही हूँ, बैठ करके क्लास ले रही हूँ। चलिए, तो टॉपिक है आज महाजन पदों का उदय। इससे पहले हमने जो है वैदिक कल्चर देखा था, और उसमें जो है हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना महाजन पदों के बारे में। तो महाजन पद से पहले जो है मैं बात करूं कि जनपद थे। जनपद को मिलाकर के, जैसे ये मान लीजिए एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, इसमें बहुत सारे जनपद हैं, ABC, एक एक दो तीन चार, ये सब जो है जनपद जनपद है। और इन सब जनपदों को मिलाकर के क्या बना, आपका महाजन पद बनता था। महाजन पद, जिसे आप महाजन पद कहते हैं। तो अगर हम बात करें कितने महाजन पद थे, टोटल 16 महाजन पद थे, 16 महाजन पद थे आपके। और इन महाजन पदों के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या नाम थे इनके, कहाँ पे इनकी राजधानी थी, कौन सा ऐसा महाजन पद था जो सबसे पहले रिपब्लिक था, यानी कि गणतंत्र था जिसमें। तो वो सब एक एक करके जो है हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको जो है साथ साथ में बताती रहूंगी, साथ में बताती रहूंगी कि कौन कौन सी नदियों से घिरा हुआ था, कहाँ कहाँ थे, ये तो सब चीजें देखेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ऑनलाइन कोचिंग करना, तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए जो है आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं। ऑनलाइन के साथ साथ आपकी जो लाइव क्लासेस होती हैं, उसी की आपको जो है रिकॉर्डिंग भी देते हैं कि दोबारा देखनी हो तो देख सकते हैं, या फिर इनकेस कभी आपकी लाइव क्लास मिस हो जाए, आप नहीं लगा पाओ उस समय, तब भी आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको 7591046600, ये हमारा स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज का प्रोसेस जानने के लिए। चलिए, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। महाजन पदों के उदय के बारे में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड। मगध महाजन पद। सभी ने महाजन पद जब पढ़े होंगे आपने, सभी ने मगध का नाम सुना होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मगध महाजन पद डैश नदियों से घिरा हुआ था। और मगध एक ऐसा जो है महाजन पद था जिसको हम डिटेल में आगे जाकर के पढ़ते हैं मगध डायनेस्टी के रूप में। तो कौन कौन सी नदियां थी इसके आसपास, तो यहाँ पे जो इसके आसपास नदियां थी, गंगा और सोन थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, गंगा और सोन नदियां से जो है ये घिरा हुआ था। ये नदियां जो थी ज्यादातर, अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट का काम करती थी। ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, यातायात, यातायात के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, इरिगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। तो आज के टाइम में मगध की अगर हम बात करें, आज के टाइम में जो प्रेजेंट में जो है आपका बिहार के पटना, बिहार का पटना और गया, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, पटना और गया डिस्ट्रिक्ट जो है, इसी मगध में जो है स्थित है। यानी कि ये जो मगध था, पटना और जो गया है आज के टाइम में आपने सुना होगा, तो ये जो है इसी भूस्थल पर है या भूभाग पर है। इसकी जो राजधानी थी, प्राचीन कैपिटल की बात करूं या राजधानी की बात करूं, एंशियंट की, एंशियंट मतलब, और मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ पे थी, गिरिब्रज थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में जो बता रही हूँ। गिरिब्रज थी, और बाद में इसे शिफ्ट किया गया था। बाद में क्या किया गया, राजगृह, राजगृह व पाटलिपुत्र बने, पाटलिपुत्र बने आपकी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी आपका। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जी महाजन पद की राजधानी कौन सी थी। तो बज्जी महाजन पद की बात करूं, या फिर मैं थोड़ा सा आपको राजधानियों के बारे में बता ही देती हूँ, ठीक है जी। तो एक साइड आप लिख लीजिए महाजन पद, महाजन पद, और दूसरी साइड लिख लीजिए राजधानी, यानी कि इनकी
कैपिटल। तो कौन कौन सी राजधानी थी इनकी? महाजनपद की बात करें, जैसे अंग महाजनपद है, अंग की जो थी चंपा थी राजधानी। मगध है, मगध की मैंने बता भी दी, राजगिरी और पाटलिपुत्र जो है बाद में बनी है, राजगिरी और पाटलिपुत्र आपकी। फिर हम देखते हैं मगध के बाद वत्स की देखते हैं, वत्स की थी कौशाम्बी, कौशाम्बी। फिर हम कौशल देखते हैं, महाजन पद है कौशल, कौशल की थी श्रावस्ती, श्रावस्ती। फिर है आपका मल, मल जो है वो आपका महाजन पद था, और इसकी राजधानी की बात करें तो कुशीनारा या पावा, कुशीनारा या पावा बोल देते हैं। नेक्स्ट था अश्मक, अश्मक की बात करें तो अश्मक की थी पोतन। और एक और देखते हैं कंबोज, कंबोज की थी हाटक। और जो बज्जी है आपका, बज्जी की कौन सी थी? तो बज्जी की थी आपकी वैशाली। तो जो मैंने एक्स्ट्रा बताई धीरे धीरे और भी बताती चलूंगी बाकियों की भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपने नोट कर ली होंगी सभी राजधानियां जितनी मैंने बताई। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राजगिरी जो है वो किस महाजन पद की प्रथम राजधानी थी? तो अभी मैंने बताया राजगिरी के बारे में, राजगिरी जो थी वो किसकी थी? मगध की थी, है ना। तो मगध की राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र बनाई गई थी बाद में, है ना। तो यहाँ पे प्रथम राजधानी किसकी थी? ये मगध की थी। और अगर हम बात करें बिहार में जो नालंदा जिले हैं, बिहार में नालंदा जिले में जो है एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल इसका जो है महत्व स्थल है इसका। तो अगर हम बात करें जो हमारे 24वें तीर्थकर हुए थे, महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं, उनकी साधना भूमि भी मानी जाती है ये। ठीक है, उनकी साधना भूमि भी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया गया? तो जब वॉर हुआ तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है अगर हम कहें तो वेपन्स का जो है या हथियार का जो है वो प्रयोग किया गया। तो कौन सा था वे? ऑप्शन नंबर सी, मगध। मगध की अगर हम बात करें तो उस समय मौर्य साम्राज्य, जब मौर्य साम्राज्य का उत्थान हुआ था, सबसे पहला साम्राज्य बोला ना यहाँ पे, तो हम अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य ही आता है। मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो मौर्य शासन के उत्थान, जब मौर्य का जो है एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन हो रहा था, तो पहले की 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास के दौरान ईरानी साम्राज्य, और उस समय दोनों जो है ये क्या थे? एक जैसे थे। तो मगध में बिंबिसार थे, अजात शत्रु थे, महाजनपद सॉरी महापद्मनंद जैसे जो है शासक हुए हैं। इसलिए मगध जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कौन कौन? बिंबिसार, अजात शत्रु जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी भी हुए हैं, और आपके महापद्मनंद, तो ये सब हुए हैं। और इनका जो है ये जो मगध था ये बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल था। वैदिक काल के बाद जो है मगध ही भारत का पहला साम्राज्य था। आपने जब वैदिक काल पढ़ा उसके बाद जो महाजन पद देख रहे थे हम, तो पहला जो हमारी डायनेस्टी बनी थी तो मगध डायनेस्टी का, मगध ही एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसमें युद्ध के बड़े पैमाने पर जो है युद्ध के लिए हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो मगध इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7th और 6th सेंचुरी यानी कि 7वीं और 6ठी शताब्दी के पहले कितने महान शक्तियां या महापद्मनंद महाजनपद अस्तित्व में थे? तो 16 महाजनपद थे, सभी को पता है। ठीक है जी। तो कितने थे? 16 महाजनपद थे। तो कुछ के नाम तो मैंने और राजधानियां आपको बता दी थी, जिनकी नहीं बताई वो अभी बता देती हूँ। जैसे कि आपका अवंती है, इसकी थी उज्जैन, या उज्जैन इसकी थी उज्जैन आपकी। फिर है पंचाल, जो नहीं बताए वो बता रही हूँ अभी, ठीक है, कुछ ऊपर बता दिए। पंचाल की थी अही छत्र, अही छत्र। फिर था चेदी, चेदी की थी सुक्तमती भी बोल देते हैं, शक्तमती भी बोल देते हैं, तो शक्तिमती लिखिए आप, शक्तिमती।
कुरु था, कुरु की क्या थी, इंद्रप्रस्थ, राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। फिर आपका जो है मत्स्य था, जिसकी विराटनगर थी, मत्स्य, जिसकी क्या थी, विराटनगर। फिर था गंधार, गंधार, गंधार की क्या थी, तो गंधार की थी तक्षशिला। ठीक है जी। तो ये राजधानियां मैंने पहले बताई थी। और जो बच गए थे वो बता रही हूँ। शूरसेन, शूरसेन आपका महाजनपद था, इनकी थी मथुरा। फिर है कंबोज, तो कंबोज की थी हाटक, हाटक। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, जो हमने कुछ ऊपर देख लिए थे महाजनपद और उनकी राजधानी, और कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, तो 16 टोटल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही शासकों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? तो कौन सा नहीं है अब, तो है बी। ठीक है, 6ठी और 7वीं शताब्दी में शुरू में एग्जिस्ट करता था, लेकिन राजशाही राज्यों में से एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। वैशाली की अगर बात करें, बज्जी की, बज्जी की जो है, बज्जी, बमल, ये जो दो थे, ये संघ थे, क्या थे, संघ थे। ऐसे राज्यों का शासन जो है राजा द्वारा ना होकर के किसके द्वारा चलाया जाता था, गण या संघ के द्वारा चलाया जाता। ठीक है। इनकी अलग प्रकार की व्यवस्था होती थी, बज्जी और मल की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? तो आपने बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ पढ़े होंगे, जिसमें हमें जो है इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो कौन से बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है इसके बारे में, तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, और जैन ग्रंथ कौन सा था? बौद्ध ग्रंथ तो अंगुत्तर निकाय आ गया, और जैन ग्रंथ कौन सा है, तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इसमें इनमें बताया है कि भाई 16 महाजन पद थे। ठीक है। और इसके अलावा जो ऑप्शन है, सुत पिटक, विनय पिटक, दीर्घ निकाय तो होगा ही नहीं। सुत पिटक में क्या था, सुत पिटक में है बोध के जन्म से पहले की कथाएं, जातक कथाएं बोल देते हैं, जातक कथाएं, बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं इसमें। विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में जो भिक्षु और भिक्षुणियां थी आपकी, उनके दैनिक जीवन, उनके आचार विचार या उनके नियम से रिलेटेड था। ठीक है। इसके अलावा एक और पिटक था जिसका नाम था अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। उसमें क्या था, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, फिलोसफी यानी कि उनके दर्शन की बात की गई थी। तो ये सब चीजें जो है हमें अपनी हिस्ट्री के जो ये वाला टॉपिक था महाजन पदों वाला, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब के सब जो है इसमें बनाने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, राजधानियां मैंने खुद बता दी आपको, राजधानी से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जो बहुत मुझे महाजन पदों के बारे में बताना था वो मैंने बताया। इसके बाद जो कल हम देखेंगे महाजन पद का एक और टॉपिक आएगा, एमरजेंस ऑफ मगध आता है, कि मगध का जो उत्थान है वो कैसे हुआ है, वो टॉपिक देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, बौद्ध और जैन धर्म भी है हमारे। जब ये सब चीजें चल रही थी, जब वैदिक कल्चर आपका चल रहा था, उसके बाद जब वैदिक में जो आपके, जैसे हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद काल या फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जब वो धर्म जो है थोड़ा सा उसमें ज्यादा आडंबर वगैरह फैलने शुरू हो गए, तो लोगों ने नए धर्म की तलाश की। और उस समय ही जो है हमें जो है देखने को मिलते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ओरिजिन होता है। तो लोग जो है उस धर्म के प्रति जो है भागना शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों को वैसे ही कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें जो है वो थोड़ा सा शांत माहौल में रह सके। और ज्यादातर जो है उस समय क्या होता था, आपने जो वैदिक काल में देखा देखा था क्लास के अंदर, उसमें क्या होता था कि काफी ज्यादा आडंबर थे, खर्चीला हो चुका था, बहुत ही कठोर था। जो ब्राह्मण लोग थे वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे थे हर ग्रंथ को। तो लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा नया धर्म आए। तो उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ओरिजिन हुआ था। तो लोगों ने उनके जो सिद्धांत थे, उनके प्रिंसिपल थे, उनको फॉलो करना शुरू किया। तो इसलिए जो है हम उनके बारे में भी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम मगध के बारे में वापस से
देखेंगे। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से जो है इन क्वेश्चंस को कर लिया होगा, जो जो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया वो नोट डाउन भी कर लिया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट मेरे साथ पढ़ें तो आप स्टडी सर्विस में कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। 75 910 46 600 जो है स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन कोर्स हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी टीजीटी की तैयारी जो है वो हमारे साथ यानी कि स्टडी सर्विस के साथ जो है आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में।